सीतापुर नाम का एक गांव था। वहां एक बहुत ही मेहनती मोहन नाम का किसान रहा करता था। मोहन गरीब था पर ईमानदार और सच्चा इंसान था। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता और जैसे तैसे अपना गुजारा करता। सीतापुर में ही एक दूसरा व्यक्ति भी रहता था जिसका नाम धनीलाल था। वह गांव का सबसे अमीर जमींदार था, मगर उतना ही लालची और क्रूर। उसकी आदत थी गरीबों को तंग करना, उनका हक मारना, अपने पैसे और ताकत के दम पर दूसरों को नीचा दिखाना। मोहन के खेत के किनारे एक छोटा सा तालाब था। उसमें बारिश का पानी भर गया और वह धीरे धीरे मछलियों से भर गया। मोहन ने सोचा, अगर मैं थोड़ी मछलियाँ पालूं तो खेत के साथ साथ मछली पालन से भी कुछ कमाई हो जाएगी। उसने थोड़ी मेहनत की और तालाब को साफ करके मछलियाँ डाल दी। ये देखकर धनीलाल को जलन होने लगी। उसने सोचा, मोहन जैसे गरीब आदमी के पास ये सब कैसे हो सकता है? उसे तो अपने हाल में ही रहना चाहिए। उसने अपने नौकरों को भेजा और रात के अंधेरे में तालाब में जहर डलवा दिया। सुबह जब मोहन ने देखा कि सारी मछलियां मर गई हैं, तो वह बहुत ही दुखी हुआ, पर उसे पता नहीं चला कि यह सब किसने किया। मोहन की हालत देखकर गांव के एक बुजुर्ग बाबा हरिप्रसाद जी उसके पास आए। उन्होंने मोहन से कहा, बेटा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बुराई का जवाब बुराई से देते हैं और दूसरे वो जो समझदारी से जवाब देते हैं। तुम सोचो, तुम्हें कौन बनना है? बाबा, मैं बदला तो नहीं लेना चाहता, लेकिन यह अन्याय मैं और नहीं सह सकता। तो जैसे को तैसा करो, लेकिन ईमानदारी और चतुराई से। मोहन ने एक योजना बनाई। इस बार उसने तालाब को फिर से साफ किया, लेकिन मछलियों की जगह उसमें कमल और झलकुम भी उगाई, जो बाजार में अच्छी कीमत पर बिकती थी। उसने तालाब के पास एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और वहां प्राकृतिक खेती का बोर्ड लगा दिया। धीरे धीरे शहर से लोग उसकी खेती देखने आने लगे। कुछ लोग उसके उत्पाद खरीदते, कुछ लोग उससे सीखते। उसने अपने खेतों में जैविक सब्जियां उगानी शुरू की और शहर के होटलों में भेजने के लिए बात कर ली। अब मोहन की कमाई पहले से कई गुना ज्यादा हो गई। धनीलाल की जलन अब और बढ़ गई थी। उसने सोचा, इस बार कुछ ऐसा करूंगा कि मोहन की कमर ही टूट जाए। उसने गांव के कुछ गुंडों को पैसे देकर रामू की फसल को जलवा दिया। मोहन फिर टूट गया, मगर इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के सारे किसानों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें और अपने उत्पादों को मिलकर बेचें, तो कोई हमें नहीं हरा सकता। वे लोग मोहन की बात मान गए। सबने मिलकर खेतों में नई तकनीकें अपनाई, जैविक उत्पाद उगाए और इससे सारे किसानों की आमदनी बढ़ गई। जब धनीलाल ने देखा कि अब पूरा गांव मोहन के साथ है, तो उसने पंचायत में शिकायत की कि मोहन ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। पंचायत बैठी, दोनों पक्ष बुलाए गए। रामू ने दस्तावेज और सबूत पेश किए, हर रसीद, हर नक्शा और हर बिल। उधर धनीलाल के पास कोई प्रमाण नहीं था। उल्टा मोहन ने यह भी साबित कर दिया कि धनीलाल ने पहले उसके तालाब में जहर डलवाया और फिर फसल जलवाई। पंचायत ने निर्णय सुनाया, धनीलाल पर जुर्माना लगेगा और उसका कुछ हिस्सा गांव के विकास में लगेगा। उसे सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी पड़ेगी।